हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक सुझाव चाहिए। हम नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट होंगे उसमें आप हेल्प कीजिए कि उत्तराखंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए और हिंदी को भी इसी आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए। एक दिन उत्तराखंड की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन और रचनाओं से, और हिंदी में भी इसी प्रकार मुहावरे, लोकोक्तियाँ, गद्यांश, रचना का अलंकार के। और नेक्स्ट डे में उत्तराखंड की पॉलिटी, उत्तराखंड की ज्योग्राफी, जनजातियों और साक्षरता से रिलेटेड क्वेश्चन, और हिंदी की व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन। इसे अगर हम 2 पार्ट में डाल लेंगे तो आने वाली एग्ज़ाम 21 सितंबर के एग्ज़ाम में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। यदि आप मेरे इस सुझाव से सहमत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, या आपको डेली बेसिस पर जिस प्रकार की प्रैक्टिस सेट मिल रही है उसी आधार पर आपको प्रैक्टिस चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करें, सूची 1 में कुछ नाम दिए गए और सूची 2 में उनके उपनाम दिए गए हैं। जसवंत बिष्ट की बात करें तो यहाँ पहाड़ का गांधी कहा जाता है। विशंबर दत्त चंदोला की बात करें तो टिहरी पत्रिका का जनक कहा जाता है। और जिम कार्बेट को गोरा ब्राह्मण कहा जाता है। सुशीला बलूनी को आयरन लेडी की ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड के किस प्रागैतिक स्थल से कांस्य कटोरी प्राप्त हुई थी? तो यह हुई थी मलारी से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कत्यूरी राजवंश का मूल नाम कहाँ से प्राप्त होता है? कत्यूरी राजवंश का मूल नाम कुलसारी मूर्ति लेख से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, उत्तराखंड जैविक अभिप्रमाण अभिकरण कब स्थापित हुआ था? यह हुआ था 2005, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जय हिंद शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता किन्हें माना जाता है? जय हिंद के शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है राम सिंह धोनी को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंद्रमणि बडोनी की पुस्तक है। इनकी पुस्तक का नाम पृथक प्रवृत्ति राज, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, टिहरी में हुए बासर डांडक का सामना किस राजा को करना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रताप शाह। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस घटना को असहयोग की पहली ईंट तथा रक्तहीन क्रांति कहा गया था? यह कहा गया था बागेश्वर की घटना को। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले पर 13-14 जनवरी को बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में खुली बेगार से संबंधित रजिस्ट्री को सरयू नदी में बहा दिया गया था। और जनरल रिकेट वहां पर गोलीबारी करने के लिए आए थे, परंतु उन्होंने जनता के आक्रोश को देखकर गोलीबारी नहीं की थी। इसीलिए इसे बागेश्वर की घटना को असहयोग की पहली ईंट तथा रक्तहीन की क्रांति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस पत्रिका ने उत्तराखंड में असहयोग आंदोलन में प्राण फूंकने का कार्य किया था? यह कार्य किया था अभय पत्रिका ने देहरादून से। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गंगा प्लस उर्मी, यह आ प्लस ओ मिलकर ओ का निर्माण करता है। यह हो गई गुण संधि गंगोर्मी। सखी प्लस आगाम, या शब्द का निर्माण करता ई प्लस आ मिलकर यह, यहाँ पर हो जाएगी यण संधि। राजा प्लस ऋषि, आ प्लस रीरी की मात्रा मिलकर और शब्द का निर्माण करते जिससे यह बनता है महर्षि। यह दीर्घ संधि में ही है। गुरु प्लस उपदेश, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़े ऊ का निर्माण करते, ना कि ओ की मात्रा का। इसीलिए यह ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। इसका सही होगा गुरु उपदेश। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित ताल कौन सा है? यह है देवरिया ताल।
रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ पर्वत व तुंगनाथ मंदिर के पास। क्वेश्चन नंबर 12 राज्य में निम्न श्रेणी की कृषि को राजस्व अभिलेखों में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है उत्खड़ और उत्खेड़ी। इसी को खील भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 मिसेज रीड द्वारा सर्वप्रथम किस जिले में लेप्रोसी मिशन की शुरुआत की गई थी? यह की गई थी पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? यह महिला थी बिस्नी देवी शाह। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 आदि योग योजना का संबंध किससे है? यह संबंध है महिला विकास से। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? रिन सारा ताल, उत्तरकाशी, थारा ताल, पिथौरागढ़, नागताल की बात करें तो यह है चंपावत। यह ताल है चंपावत जिले में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात। क्वेश्चन नंबर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची ए सर्वाधिक 10 की वृद्धि की बात करें तो यह है उधम सिंह नगर की। सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या की बात करें तो यह है हरिद्वार में। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले की बात करें तो देहरादून। और सर्वाधिक लिंगानुपात टिहरी गढ़वाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें ये जनजाति के नाम है और ये उनकी प्रथाएं। हमें बताना है कि कौन सा सही सम्मिलित है। दिखनौरी प्रथा है थारू जनजाति से। डालिम दाड़िम प्रथा की बात करें तो यह भोटिया जनजाति से। और गणात प्रथा है जौनसारियों से। अवध मूल्य की प्रथा है राजी जनजाति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। गोहना ताल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह है वीरी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? उत्तराखंड प्रदेश और प्रश्न बुक है सुंदरलाल बहुगुणा की। मध्य हिमालय का पुरातत्व संबंधी लिखित है यशवंत सिंह कटोच द्वारा। और संस्कृति संगम उत्तरांचल पुस्तक है यमुना दत्त वैष्णव के द्वारा लिखी हुई। और कुमाऊं का इतिहास लिखा था बद्रीदत्त पांडे ने। बद्रीदत्त पांडे। क्वेश्चन नंबर 21 की बात। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन सही नहीं है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी जनता एक वचन शब्द है। हस्ताक्षर, पाल, प्राण, रोम ये सब बहुवचन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। किस कथन में अधिकरण कारक है? अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर ए में हम दही के साथ रोटी खाते हैं। यहाँ पर साधन है काम करने का, किससे हमने क्रिया को पूरा किया। साधन की बात हुई तो वहाँ पर होता है करण कारक। मोहन छत से कूदा से की विभक्ति लगती है अलग होने में। अपादान। अपादान क्योंकि मोहन छत से अलग हो गया। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। यहाँ पर विभक्ति है अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी में अपादान कारक के दूसरों को की विभक्ति संप्रदान कारक को के साथ के लिए विभक्ति संप्रदान कारक के लिए इस्तेमाल होती है, के लिए उपयोग होती है। क्वेश्चन नंबर 23 शोभन ओढ़े पीत पट श्याम सलोने पगात मनो नीलमणि शैल पर आतप परे प्रभात। दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मनो शब्द आता है उत्प्रेक्षा अलंकार में। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है मानो, मानो, जानो, जानहु,
मानहूँ जैसे शब्दों से उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, अधिनियम में संशोधन आदि किस पत्र में जारी किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिसूचना के तहत जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, जो चिंता के योग्य न अचिंत्य, जो छाती के बल गमन करता हो जैसे कि सांप उरग, जिसके वहन करने में कष्ट हो दुर्वह, लाभ की इच्छा रखने वाला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि लाभ की इच्छा रखने वाले को लिप्सा कहा जाता है। एकांश स्वर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दयुग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए, आवारा जिंदगी हफ्ता शब्द हैं फारसी भाषा के। बेगम गलीचा तमचा ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? हाथी के लिए पर्यायवाची शब्द की बात करें, ऑप्शन नंबर ए, नाग। वन प्रिया होता है कोयल के लिए, और ईला शब्द होता है धरती के लिए का पर्यायवाची। कमला, लक्ष्मी, रमा के लिए होते हैं क्वेश्चन का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 28 से अल्पप्राण घोष तालव्य में से ऐसा कौन सा वर्ण है या कौन सी ध्वनि है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं और अघोष यानी कि सघोष वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 से हाल ही में 2025 का इंद्रमणि बडोनी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? यह किया गया है सम्मानित किया जाना है विजय जड़धारी को। विजय जड़धारी को उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन भी चलाया था। क्वेश्चन नंबर 30 से PGID 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस ग्रेड में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आकांक्षी 1 में शामिल किया गया है। गाइस, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।